आज ये वीडियो उन बिगनर्स के लिए हैं जो 5 कॉमन मिस्टेक्स वो करते हैं ट्रेडिंग में। अब कॉमन मिस्टेक है वो है चार्ट पैटर्न्स। जो बिगनर्स नए नए आते हैं, थोड़ा बहुत चार्ट्स की जानकारी लेकर के आते हैं, जो चार्ट पैटर्न के नाम से सभी जानते हैं। चार्ट पैटर्न्स कभी कभी काम करता है मार्केट में, हमेशा ये काम नहीं करता है। और जो बिगनर्स होते हैं वो चार्ट पैटर्न्स पे ज़्यादा ही ध्यान देते हैं और मार्केट बिहेवियर पे वो ध्यान नहीं देते हैं। मार्केट कैसे चलता है, एंट्री पॉइंट कब होती है, कब एग्जिट हमें करना है, इस पे ध्यान नहीं देते हैं। और दूसरा है फोमो ट्रेड। फोमो ट्रेड क्या होता है? फोमो ट्रेड के बारे में बताना चाहूँगा कि मार्केट जब भी बहुत तेज़ी से किसी भी डायरेक्शन में जाता है तो एक्साइटमेंट में आकर के जो नए बिगनर्स होते हैं उन्हें लगता है कि मार्केट हमारे हाथ से चला जाएगा, और इस फोमो में आकर के वो मार्केट में जंप कर जाते हैं। अब वो मार्केट जैसे ही रिट्रेसमेंट लेता है तो उन्हें लगता है कि हमें बहुत लॉस होगा और वो वहाँ से निकलते हैं। फिर जो डायरेक्शन होता है उसी डायरेक्शन में फिर मार्केट चलना स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण से उन्हें भारी लॉस का सामना करना पड़ता है और जो सोच करके वो आते हैं वो हो भी नहीं पाता है। तो ये फोमो ट्रेड होता है। तो कभी भी हमें फोमो ट्रेड में नहीं आना चाहिए। मार्केट जब भी किसी भी डायरेक्शन में जाएगा तो हमें बताता हुआ ही जाएगा मार्केट, और मार्केट हमेशा एंट्री पॉइंट देता है और वो हमें एंट्री पॉइंट ढूंढना पड़ता है। एंट्री पॉइंट पे ही हमें एंट्री और एग्जिट पॉइंट पे हमें एग्जिट कर जाना चाहिए। और तीसरा जो है वो है अपना रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट जो बिगनर्स जो होते हैं वो रिस्क मैनेजमेंट का बिल्कुल ही ध्यान नहीं रखते हैं। वो अपना पूरा कैपिटल एक साथ लाते हैं और एक ही सेगमेंट में पूरा वो इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, जबकि रिस्क मैनेजमेंट आपको अपने कैपिटल का 10% ही डालना चाहिए और बाकी का जो है आपको रिमेनिंग में रखना चाहिए नेक्स्ट टाइम के लिए और अलग सेगमेंट के लिए। तो आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है वो बिल्कुल सही तरीके से होना चाहिए, जिससे कि आपको हमेशा ट्रेड करने के लिए जो आपके पास में कैपिटल वो बचा रहे। अगर आप एक साथ पूरा कैपिटल लगा देंगे तो आपको नेक्स्ट ट्रेड दिखेगा तो वो आप ले नहीं पाओगे। तो अपने कैपिटल को बचाने के लिए रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। और चौथा जो होता है वो स्टॉप लॉस होता है। बिगिनर्स जो होते हैं वो स्टॉप लॉस का बिल्कुल ही ध्यान नहीं रखते हैं। वो स्टॉप लॉस या तो लगाते नहीं हैं, या फिर अगर लगाते भी हैं तो सोच लेते हैं कि हमारे दिमाग में स्टॉप लॉस है, और ये स्टॉप लॉस कभी भी काम करता नहीं है। स्टॉप लॉस आपको हमेशा अपने सिस्टम पे ही लगाना पड़ेगा और लेना पड़ेगा। स्टॉप लॉस जब भी आप अपना स्टॉप लॉस लगाएं तो अपना रिस्क मैनेजमेंट देख करके ही स्टॉप लॉस लगाएं। रिस्क मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस ये दोनों एक दूसरे के साथ में जुड़ा हुआ है। स्टॉप लॉस जो आदमी लेता है वो अपना रिस्क मैनेजमेंट के अनुसार लेता है कि हम अपने कैपिटल पे कितना रिस्क लेंगे, उसी अनुसार हम स्टॉप लॉस लेते हैं। मान लेते हैं कि अगर हमने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया है तो एक ट्रेड में हमारा 10% मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम की मैं बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम 10% हमारा यानी 10,000 रुपये लॉस करेगा एक ट्रेड में। इस तरीके से 1 लाख में हम अपना 10 ट्रेड ले सकते हैं। तो मैक्सिमम मैंने ये बताया है 10%, वो वेरी करता है अलग अलग अमाउंट के ऊपर, अलग अलग वेरी करता है वो। तो प्लीज़ रिस्क मैनेजमेंट का पूरा ध्यान रखें और उसी अनुसार आप इन्वेस्टमेंट करें। और पांचवा जो है वो है एंट्री और एग्जिट की सही जानकारी नहीं होना। जो बिगनर्स होते हैं उन्हें कहाँ एंटर करना है, किस जगह पे, किस पॉइंट पे एंटर करना है और किस पर्टिकुलर जगह पे या कहाँ हमें एग्जिट का पॉइंट मिल रहा है। मार्केट कहाँ हमें एग्जिट बोलता है मार्केट हमेशा कि यहाँ पे एग्जिट कर जाओ, वहाँ पे हमें एग्जिट ले लेना है। ये बिगिनर्स को जानना बहुत ज़रूरी है। हर बिगिनर्स को या हर जो ट्रेडर है, हर ट्रेडर को ये जानना ज़रूरी है कि एग्जैक्टली हमारा जो है
एंट्री कहाँ पे बन रहा है, सही एंट्री कहाँ पे बन रहा है और एग्जिट कहाँ पे बन रहा है। तो हमेशा एंट्री और एग्जिट का हमें ध्यान रखना चाहिए। ये नहीं कि हम मार्केट में कभी भी एंट्री कर जाएं और कभी भी मार्केट से हम निकल आएँ। थोड़ा सा मार्केट हमारे फेवर में चले तो हमने एंट्री मार लिया, हल्का सा मार्केट हमारे अगेंस्ट में आ गया तो हम एग्जिट मार लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। मार्केट हमेशा आपको एक एग्जिट पॉइंट देता है, उस एग्जिट पॉइंट पे ही एग्जिट करना चाहिए और इसकी सही जानकारी आपको लेकर के ही ट्रेड लेना चाहिए। तो ये एक मोस्ट जो 5 जो था मेन मेरे हिसाब से जो बिगनर्स मिस्टेक करते हैं। आप लोगों को ये मेरा वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा तो और लोगों को भी शेयर करें, जिससे कि जो बिगिनर्स है जो मिस्टेक करते हैं और अपना जो फंड है, जो अपना मनी है वो लूज करते हैं मार्केट में, अपना लॉस खा लेते हैं, तो उनको ये थोड़ी बहुत फ़ायदा मिले इस वीडियो से। और ये इन चीज़ों को, इन 5 जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं, अगर वो इन 5 पॉइंट्स को अगर वो ठीक कर लेते हैं तो वो निश्चित ही तौर पे ये अच्छे ट्रेडर वो बन सकते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय श्री राम।